नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक कॉमन बात करेंगे जो कि बहुत से नए लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो डायरेक्ट मार्केट के अंदर कूद जाते हैं। एक कंप्लीट रोड मैप, यानी कि आप या आपसे परिचित जो भी लोग हैं, जो भी कुछ नया काम करना चाहते हैं मार्केट के अंदर और उनको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, तो उनको नॉलेज कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी, हमें क्या करना होगा जिससे हमें नॉलेज मिले। जिस तरीके से एक नया व्यक्ति जब मार्केट की सुनता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, तो वो करे कैसे। फिर उसके सामने एक समस्या आ जाती है कि चलो वो एंटर तो कर लेगा, पर उसको तरीके से कैसे करेगा। तो वही सबका सॉल्यूशन लेके मैं आज आया हूँ। इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताऊंगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट the things which will be used for trading in stock market. तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब यह कि आप स्टॉक मार्केट का एंटर कैसे होगे। एंटर होने के लिए आपको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तो उन प्रक्रियाओं का मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एनएसई, बीएसई, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करते हैं, कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं और उन कंपनियों को एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक ट्रेडिंग टर्मिनल चाहिए होता है जहां आप स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं। खरीदने बेचने के लिए एक एप्लीकेशन लगता है, वो प्रत्येक ब्रोकर जो कि आपका ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पहुंचाता है और आपको स्टॉक लाके देता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज कि हम लोग कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर बारी बारी चीज़ों को सीखते हैं और एक नया व्यक्ति जो इन चीज़ों से परिचित नहीं है उनसे परिचित होकर बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकता है और उसके बाद कुछ जीविका प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस व्यक्ति को एक गोल सेट करना पड़ता है। गोल कि वो क्या करना चाहता है। ट्रेडिंग में बहुत सारी फॉर्म होती हैं, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो बारी बारी इन चीज़ों को हम अगली वीडियो में समझेंगे, पर आज हम बात कर रहे हैं कंप्लीट रोड मैप की। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कैसे व्यक्ति उन तरीकों को अपना के चीज़ों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख सकता है और समझ सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। वो मिल जाएगी आपको जीरोधा द्वारा बनाई गई वर्सिटी ऐप से। ये वर्सिटी ऐप एप्लीकेशन आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बारी बारी बेसिक टू एडवांस नॉलेज मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग में सबसे पहले आप वर्सिटी ऐप को पढ़ लें। दोस्तों, जब वर्सिटी ऐप को आप पूरा खोलने के बाद पढ़ लेंगे, आपको जब समझ में आएगा, तो उसके बाद का स्टेप है आपके लिए आपका ट्रेडिंग स्टाइल। तो ट्रेडिंग स्टाइल के लिए आपको मैं बता दूं, ट्रेडिंग स्टाइल बहुत से तरीके की होती है। दोस्तों, एक बिगिनर के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो एक ट्रेडिंग स्टाइल को समझे। जैसे कि मैं रिकमेंड करूंगा कि वो स्विंग ट्रेडिंग करे। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आज बाय करना और हफ्ते भर बाद, महीने बाद उसको बेच देना। जिससे क्या है, आपका कैपिटल भी कम रिक्वायरमेंट रहेगा और आप कुछ मिनिमम स्टॉक ही खरीद पाएंगे जिससे कि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। तो वहाँ वैसे स्टाइल तो और भी होते हैं, इंट्राडे होता है, पोजिशनल होता है और इसके अलावा STB, TBT, ST, ये सारे ट्रेड फॉर्म है। इसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग स्टाइल को इंट्रोड्यूस कर लोगे, उसके बाद आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब जितना आपका कैपिटल है, आप जो मार्केट में डिप्लॉय करना चाहते हो, उसी कैपिटल के अनुसार आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि 1:2, 1:3, यानी कि आपका जाए 1 रुपया, आए 2 रुपया, समझे। इसी तरीके से आप अपनी कैपिटल के हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि आप अगर शुरू में 10,000 रुपये लेके आते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट 1:2 का रहे। उसके बाद करते हैं कि क्वांटिटी क्या है, आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है क्वांटिटी की, पोजीशन साइजिंग जिसको बोलते हैं।
यानी कि आप 10,000 रुपये लगा के ऐसी क्वांटिटी लीजिए जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहे। उसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग यानी कि क्वांटिटी मैनेजमेंट। दोस्तों ये सब चीज़ें तो आप सीख जाएंगे बारी बारी जब आप मेहनत करेंगे, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मार्केट को एनालाइज करना, बिकॉज मार्केट इज द मेन कंपोनेंट। बिकॉज मार्केट को जब तक आप नहीं समझोगे, मार्केट आपकी सारी ट्रेडिंग स्टाइल को खराब कर देगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है मार्केट एनालिसिस, कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है ट्रेडिंग प्लान। हमारे पास ट्रेडिंग प्लान क्या है? ट्रेडिंग प्लान का मतलब होता है कि हमने कोई स्टॉक देखा, ठीक है, उसको हमने किसी सेटअप पे लिया। सेटअप के बारे में हम बात करेंगे आगे, पर सेटअप का मतलब ये होता है कि हमने क्या चीज़ ऐसी देखी जो हमें मन कर रहा है कि स्टॉक लेना है। जैसे कि हमने लिया मूविंग एवरेज पे लिया, RSI को देखा हमने और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग स्टाइल होती है, उसको ट्रेडिंग स्टाइल फॉर्म बोलते हैं। दोस्तों अब हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं, जहां हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करेंगे। ये सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है। ट्रेडिंग जर्नल अहम इसलिए है क्योंकि हमारे लिए गए जितने भी ट्रेड हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे किया और उनको एनालाइज करने के लिए हम इसको लिखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा मैं इसके बारे में। ट्रेडिंग जर्नल क्या है? ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ आपके द्वारा लिए गए ट्रेड है जो कि हम उसको जर्नलाइज करते हैं पेपर के अंदर और उसको वीकली एनालिसिस करते हैं कि हमारे ट्रेड कैसे गए, हमारा वीक कैसा गया। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ बिगिनर यू हैव टू राइट ऑल द नोट्स। आफ्टर दैट हम चलते हैं डिसिप्लिन की ओर। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन इतना ही जरूरी है जितना ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन के लिए मैं आपको दो बात बताता हूँ। जैसे कि नंबर 1, आपको अपनी पोजीशन साइजिंग बराबर रखनी है। स्टार्ट में आप जो भी कैपिटल यूज कर रहे हो उस पर केवल मिनिमम 2 ट्रेड लेने हैं। इससे आपका क्या होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो रहेगा, आपका कैपिटल मैनेजमेंट भी बनेगा और आपका अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा, जो कि समय समय आपको सीखने को देगा। ठीक है, जिससे आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ही सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट आपको बताता हूं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, और हमेशा सीखते ही रहिए, क्योंकि मार्केट में हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कुछ नया मिलेगा, क्योंकि मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है और कुछ इंक्लूड करता है साथ। तो दोस्तों यही हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो मैं डिस्कस कर चुका हूं और आपको कंक्लूजन में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप बिगिनर हो, तो सबसे पहले अपना समय निकालिए और सबसे पहले आप डेमो ट्रेडिंग करिए। डेमो ट्रेडिंग से क्या होता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट कैसा काम करता है। दूसरी बात, लर्निंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा। लर्निंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी कॉल, टिप, टेलीग्राम के चक्कर में मत पड़ना। वहां आप पड़ गए तो आपका सत्यानाश होना जरूरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? निश्चित इसलिए हो जाएगा कि वहां आपको केवल लर्निंग नहीं मिलेगी, वहां आपको झांसा मिलेगा। तो जो भी आपको सीखना है अपनी मर्जी से सीखिए। यहाँ मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, सलाहकार नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं केवल जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है या एजुकेट कर रहा हूँ मैं आपको, केवल आपको अपनी नॉलेज से ही कर रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई ऐसी कोई कॉल टिप्स वगैरह देता हूँ। हम लोग पूरा फॉलो करते हैं सेबी के जितने भी नियम हैं। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपको कंप्लीट रोड मैप है, इसको आप फोकस करिए और आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।